कि किसी भी बोर्ड पे वर्तमान सांसद का नाम ना होकर के पूर्व सांसद का नाम लिखना कहीं से उचित नहीं। उन्होंने नहर का कोई एनओसी नहीं लिया, नहर के ही मिट्टी से वहाँ जो है सड़क बनाने का काम हुआ और सड़क की गुणवत्ता तो देखने लायक ही थी। लेकिन सच्चाई ये है कि सड़क ही गुणवत्ता के दृष्टिकोण से इतनी कमजोर थी कि सड़क जो है टूट गई स्वतः। ठेकेदार के ऊपर एक्शन होना चाहिए था कि जो ठेकेदार ने जो काम करवाया और इतने हल्का काम करवाया वो सड़क टूट जाती है। और अगर आप अपने पीरियड में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके नाक के नीचे सारा काम आपकी सहमति से हो रहा है। अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधारा, शैक्षणिक व्यवस्था को नहीं सुधारा, प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं सुधारा, और इसके अलावे आपको जो आपका अपना फंड मिलता है रोड पुल पुलिया के लिए, वो भी अगर नहीं हुआ तो किस बात के जनप्रतिनिधि आप। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, मैं अभी सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रितेश रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर में बहुत ऐसी चीजें हुई है जिसमें इसकी भागीदारी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी जो चुनाव हुआ एमपी का इलेक्शन, जिसमें राजेश वर्मा ने बड़े जो है वोटों से जीत हासिल की है, उसमें कहीं ना कहीं इनका भी योगदान रहा। तो साफ तौर पर इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, एक मामला उजागर हो रहा है सोशल मीडिया पर, एक जो है फोटो और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें विधायक ने एक सड़क का उद्घाटन किया है और पूर्व सांसद का नीचे में जो है नाम दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, हमको लगता है या तो विधायक जी को प्रोटोकॉल का अंदाजा नहीं है और इसकी जानकारी उनको लेनी चाहिए कि किसी भी बोर्ड पे वर्तमान सांसद का नाम ना होकर के पूर्व सांसद का नाम लिखना कहीं से उचित नहीं। आप पूरे बिहार में इस बात को देख लीजिए कि किसी भी, चाहे विधायक जी का अपना फंड हो, ठीक है, या सरकार के किसी अन्य विभाग के निधि से वो स्रोत हो, आप उसमें कहीं ना कहीं अगर विधायक जी का नाम है तो वहाँ के स्थानीय सांसद जी का नाम होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। आप पूर्व सांसद का नाम दे रहे हैं, वर्तमान सांसद जिनके कार्यकाल में अभी हम लोग चल रहे हैं, आप उसके नाम को हटा रहे हैं। आप सोचिए, ये परंपरा जो है विपक्ष की रहती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सत्ता अगर किसी अन्य दल का है, लालू प्रसाद यादव का भी सत्ता हो, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा, नीचे लालू जी का नाम आएगा। ऐसा कहीं होता है क्या कि आप उनको सांसद नहीं मानिएगा तो आपके नहीं मानने से वो व्यक्ति सांसद नहीं रहेगा? ऐसी बात तो नहीं, उसको जनता ने जीता के भेजा है। ये प्रोटोकॉल है, नियम है कि भाई आप विधायक का रहेगा तो वहाँ सांसद जी का लगा रहेगा, सांसद जी का भी रहेगा तो वहाँ विधायक जी का लगा है, नहीं तो उस हो सकता है अपनी निधि हो तो नहीं लगे। ये तो कहीं ना कहीं जो है गलत है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से विधायक जी हाल के दिनों में हर जगह काम कर रहे हैं, अभी हाल के दिनों में देखिए कि नहर, मेरे घर के बगल में नहर की सड़क बनी, जिस विभाग से वो काम चल रहा था, उन्होंने नहर का कोई एनओसी नहीं लिया, नहर के ही मिट्टी से वहाँ जो है सड़क बनाने का काम हुआ और सड़क की गुणवत्ता तो देखने लायक ही थी कि किस तरह की गुणवत्ता है। हाल के दिनों में हमने देखा सोशल मीडिया पे, अखबार के माध्यम से पता चला कि विधायक जी आरोप लगा रहे हैं कि मेरे सड़क को तोड़ दिया गया। अरे आपका क्षेत्र है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, अगर आपके सड़क को किसी अन्य विभाग तोड़ देती है तो आप समझिए उस पर कार्रवाई करवाइए। लेकिन सच्चाई ये है कि सड़क ही गुणवत्ता के दृष्टिकोण से इतनी कमजोर थी कि सड़क जो है टूट गई स्वतः। सड़क जो है हल्के पानी के दबाव में बह गई एक तरह से। और आप कहिएगा क्या कि सड़क कोई अन्य विभाग का, ऐसा आज तक हुआ है कि कोई अन्य विभाग का लोग जो है किसी सड़क को तोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने के लिए बैठा हुआ है? आप उस पर, इसी तरह हाल सिटानाबाद में है। मतलब गुस्सा उतारना चाहिए ठेकेदार के ऊपर, लेकिन गुस्सा विभाग के ऊपर। और हम कहते हैं ठीक है, वो हमारा ही ठेकेदार हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका भाई ठेकेदार हो, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो इस तरह का काम करता हो जिससे सरकार के पैसे का, जो पब्लिक के गाढ़े पसीने का कमाई हो पैसा, उसको अगर आप बर्बाद करते हैं तो उस पर आपको एक्शन ईमानदारी से लेना चाहिए था। ठेकेदार के ऊपर एक्शन होना चाहिए था कि जो ठेकेदार ने जो काम करवाया और इतने हल्का काम करवाया, वो सड़क टूट जाती है, सड़क का जो है रोड़ी उखड़ने लगता है। आप सिटानाबाद में जो है बिना एनओसी का काम हो रहा है, एनओसी का काम हुआ, इसका कौन संज्ञान लेगा? और अगर आप अपने पीरियड में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके नाक के नीचे सारा काम आपकी सहमति से हो रहा है। आपने क्यों नहीं ईमानदारी से इस सवाल को खड़ा कराया? क्यों नहीं सड़क पे जाकर के उस काम को रुकवाया? आपको रुकवाना चाहिए था। हर नहर पे जहाँ काम हो रहा है, आप चाहिएगा, आप पद पे हैं, आप रुकवा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है आप सब चीज़ को ये कर रहे हैं।
गलत तरीके से अपना काम कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। क्या लग रहा है इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि विधायक जी को सोचना ही चाहिए, जैसा आपने कहा कि सोचना चाहिए कि जो योजनाएं चल रही है उसको ध्यानपूर्वक देखा जाए, उसकी मॉनिटरिंग कराई जाए कि क्या सही में चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है और कैसे होता है ये सब? आपको हम बता दें कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो सक्रिय है अपने क्षेत्र के लिए, अपनी निधि तो आप छोड़िए, एक समान आदमी का कर्तव्य है, अगर सरकार का कोई योजना चल रहा हो, अगर गलत चल रहा हो तो उसके ऊपर खड़ा होने का। आप तो जनप्रतिनिधि, आपको जनता ने यहाँ वोट देकर जीता है। आप अगर योजना में संज्ञान नहीं लेते हैं तो आपकी संलिप्तता समझी जाएगी। वो आम आदमी का बात आप छोड़िए, आम आदमी भी गलत काम पे खड़ा होता है। आप तो विधायक हैं, आपको इस क्षेत्र की जनता ने जिताया है, और आप अगर इस पे खड़े नहीं उतरते हैं, और आप भी जो है किसी घटना का रुख मोड़ दे रहे हैं, सड़क टूट रही है किसी कारण से और आप कह रहे हैं कुछ और। वहां की जनता, आवाम जो है, आप जाके कभी वहां के आवाम का इंटरव्यू लेके देखिए, आवाम क्या कह रही है। आप कह रहे हैं कि सड़क को दूसरे विभाग के लोगों ने तोड़ दिया है। ऐसा कोई सच्चाई, ऐसा झूठ भी ऐसा बोलिए जो कहीं ना कहीं पचे। ऐसा झूठ मत बोलिए जो पचे ही नहीं। अभी तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो आने वाले समय में परत दर परत राज खुलता चला जाएगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जगह पे नहीं है, सिर्फ बोर्ड जो है वहां अटका पड़ा हुआ है। आखिर सिर्फ उद्घाटन आपने किया किसी चीज का, तो आपका दायित्व बनता है कि वो रोड बना कि नहीं बना, पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, तब ना आपका काम पूर्ण होगा। सिर्फ बोर्ड लगा के उद्घाटन कर दिए, और आपको सबसे पहले कहाँ संज्ञान लेता लो। कोई आदमी मुखिया भी बनता है ना, समिति और वार्ड सदस्य भी बनता है, सबसे पहले अपने घर के दाएं बाएं का रोड ठीक करता है। और आप अपने घर के बगल का रोड जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर के आगे जो है, मैंने आपका अपना बोर्ड लगा रहना चाहिए, वो जो है किसी अन्य का बोर्ड लगा। उसके बाद आज भी आपके उस रोड की स्थिति खराब है। आपको जो है एक लंबा समय आपको मिला, संजोग इस क्षेत्र ने, खगड़िया ने आपके पिताजी को भी अवसर दिया। आप सोचिए क्या कि सैनी टोला से ये उनके घर के आगे से जो रोड जो है गई है, सैनी टोला जो जा रही है, वो रोड चलने लायक है क्या? आप जो है डाक बंगला से लेकर बाजार तक रोड चलने लायक है क्या? ये तो मार्केट मुख्य बाजार की हम स्थिति बता रहे हैं। इतने लंबे समय में आप इस रोड को ठीक नहीं कर पाए। और सिर्फ रोड को ठीक करने के लिए एक लोग आदमी सांसद और विधायक नहीं बनाता है, एक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए लोग सांसद और विधायक बनाता है। क्या व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? यहाँ पर आप दलित इलाके में अगर आप जाइएगा तो दलित इलाका जो है आज भी वो बासगीत पर्चा के लिए तरस रहा है। आपने किसके लिए काम किया? कितने बासगीत पर्चा आपने अपने समय में बांटे? आज भी दलित मोहल्ला जो है उसमें अगर कोई डेथ करता है तो उस आदमी को जो है नहर के किनारे अपना दाह संस्कार करना पड़ता है। जीवन का अंतिम क्रिया भी वो करने के लिए उसके पास जगह नहीं। कितने शमशान घाट आपने उस दलित लोगों के लिए तैयार किए? कितने लोगों की स्थिति अच्छी हुई? कितने दलित परिवार का बच्चा जो है स्कूल के अंदर पढ़ रहा है? कितने ऐसे स्कूल सिमरी बख्तियारपुर में जो बेहतर स्थिति में शैक्षणिक है? आपके घर के पीछे का जो अस्पताल है, जो बिल्डिंग इतनी अच्छी देखने में लग रही है, आपने कितनी बार संज्ञान लिया कि उस अस्पताल में क्या हो रहा है, वहाँ पर किसका इलाज हो रहा है? मार्केट से आप इतने जुड़े हुए हैं, मार्केट में आप रहते हैं, वहाँ भी अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो इतने लंबे समय में अगर आपने स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधारा, शैक्षणिक व्यवस्था को नहीं सुधारा, प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं सुधारा, और इसके अलावे आपको जो आपका अपना फंड मिलता है रोड पुल पुलिया के लिए, वो भी अगर नहीं हुआ तो किस बात के जनप्रतिनिधि आप? सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिमरी बख्तियारपुर में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार सड़कें तो बनने का काम हो रहा है, डेली देखिए शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, लेकिन एक भी सड़क सही ढंग का नहीं है। तो ये सब लापरवाही, संवेदक हो या कोई विभाग हो, इसके ऊपर संज्ञान लेने का किसका काम है? दूसरी बात यह कि किसकी लापरवाही के कारण ऐसा काम हो रहा है? देखिए, हम लापरवाही जो है संवेदक किसी को चोरी करने का अवसर तभी मिलेगा जब उसका जो रखवाला है वो कमजोर होगा। अगर खेती करने वाला किसान जो है अपने खेत की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, स्वाभाविक है कि वो फसल नहीं वो ले पाएगा। आप इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, इसका मतलब है आपको 3.5 लाख लोगों ने आपको वोट दिला के जिताया है। इस इलाके में अगर रोड खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आम लोग लेगा या हारा हुआ प्रतिनिधि लेगा? वो आपको लेना होगा। इस इलाके में कोई डेवलपमेंट होगा उसका क्रेडिट भी आप लीजिएगा। अगर डेवलपमेंट आपके कारण आपके पीरियड में नहीं हुआ उसका भी क्रेडिट आपको लेना होगा। आप सिर्फ क्रेडिट के होर में बैनर पोस्टर इसको करने का है क्या? आप समझिए, डेंगराही पे 17-18 दिनों से हम लोग अनशन किए, एक बड़ा टीम है, एक बड़ा आंदोलन वहाँ हुआ। उस समय जो है गुंजियाल साहब यहाँ के डीएम थे, तत्कालीन डीएम थे, उस समय डीपीआर बन के गया था। उस समय जो है दोनों सदन में, विधानसभा
और विधान परिषद में आदरणीय सुशील मोदी जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उन्होंने उठाया था। नूतन सिंह एमएलसी थी उस समय, उन्होंने इस बात को उठाया था। लेकिन आज क्रेडिट लेने का हो रहा है, उसका जैसे ही सैंक्शन होता है कि सब लोग अपना बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं कि डेंगराही पुल का सौगात हमने दिया। हम बोले 70 साल आज़ादी, अगर आप सही से देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से यहाँ मौका तो उन्हीं के पास, और 70 साल में आप नहीं कर पाए कि बांध के भीतर लोग कैसे हैं। और सौभाग्य की बात आप देखिए कि बांध के भीतर का मैक्सिमम हो जाता रहा सब दिन, उसके बाद भी आप उस क्षेत्र की चिंता कर पाए। और आज जो है इतने लंबे समय के बाद कितना आंदोलन हुआ, कितना धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ कितने लोग उस आंदोलनकारी जो है अब बचे भी नहीं हैं। उसके बाद एक डेंगराही पुल हुआ, तो पुल से ज़्यादा हमको लगता है बैनरे में खर्चा कर रहे हैं लोग। कहा जाता है सिमरी बख्तियारपुर के विकास में आप ही लोग रोड़ा बन करके आते हैं, आप ही लोग काम नहीं होने देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि विपक्ष एकत्वर कब से हो जाएगा? सत्ता जब राजद जदयू की सरकार थी, आप उसके हिस्से थे। एक विधायक होने के नाते आप सरकार में रहे न रहे, आप एक पावरफुल पद पे हैं। हम लोगों ने किस काम में विरोध किया? हम लोगों ने डेंगराही के लिए अनशन किया, हम लोगों ने सहरसा में एम्स के लिए आंदोलन किया। तो काम होने के लिए ना ये किए कि ये हम लोग धरना थोड़ी दिए कि डेंगराही में पुल नहीं बनना चाहिए, सहरसा में एम्स नहीं बनना चाहिए, या सड़क हमारी नहीं बनना चाहिए। इसके लिए कभी कोई आंदोलन हुआ? होने के लिए हुआ। लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है कि आपको करना होगा वो काम। हम लोग तो विरोध ऐसा नहीं किए हैं। कोई एक विरोध आप बता दीजिए कि जो विरोध किए जिसके कारण काम नहीं हुआ, या हम लोग आवाज उठाते हैं तो काम आप नहीं करना चाहते तो अलग विषय। देखिए, ये हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रितेश रंजन जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आजकल क्रेडिट का खेल चल रहा है वो बहुत ही खराब चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है लगातार कि राजेश वर्मा का नाम ना दे करके पूर्व के सांसद जो है यहाँ पर चौधरी मबोली के सर, उनका नाम दिया गया था एक बोर्ड में जिनका उद्घाटन हुआ हाल ही के दिनों में। तो उसको लेकर के काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। उन पर इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। जो वर्तमान सांसद है उनका नाम देना चाहिए और उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो आए दिन लगातार विधायक जी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सड़क को, जिस तरह से सड़क सरोजा के पास जो है सड़क जो टूटी थी, उस सड़क को लेकर के विभाग के ऊपर जो है बताया गया था, विभाग इनका साफ तौर पर थी ही नहीं, वो सड़क को टूटना था ही, लेकिन मजबूरन जो है वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए विभाग के ऊपर जो है अपना सारा दोष दे रहे हैं। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि एक वही सड़क नहीं, बहुत ऐसी सड़कें हैं जिसका एनओसी नहीं लिया गया, जिस नहर को खोद दिया गया है, जिस नहर का मिट्टी उठा करके रोड में दिया गया है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और विधायक जी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए। उनको ये नहीं पता है कि कौन सी सड़क कहां से बन रही है, क्या बन रही है, कैसे बन रही है, उसका गुणवत्ता क्या है। बस आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।